अगर आप कहानियां पसंद करते हैं तो ये रहस्यमय डॉक्टर की कहानी आपके लिए है। एक छोटे से गांव में एक अद्भुत डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर कुमार। वो अपनी असाधारण चिकित्सा क्षमताओं के लिए मशहूर थे। डॉक्टर कुमार का व्यक्तित्व भी उतना ही रहस्यमय था जितनी उनकी चिकित्सा पद्धति। गांव के लोग उन्हें एक जादूगर की तरह मानते थे, जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता था। एक दिन एक युवक रोहन गांव में आया और डॉक्टर कुमार की मदद मांगी। वह एक अजीब बीमारी से पीड़ित था, जिसका कोई इलाज नहीं मिला था। डॉक्टर कुमार ने उसे अपने क्लिनिक में बुलाया और उसकी जांच शुरू की। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर कुमार ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। आप आलस्य की बीमारी से पीड़ित हैं। रोहन हैरान था। आलस्य? लेकिन डॉक्टर, मैं आलसी नहीं हूं, मैं बस थका हुआ महसूस करता हूं। डॉक्टर कुमार मुस्कुराए। यही आलस्य का रूप है मेरे युवा मित्र। अब मैं आपको एक विशेष दवा लिखूंगा। रोहन संदेह में था, लेकिन उसने दवा ली। कुछ दिनों में उसने अधिक ऊर्जावान महसूस करना शुरू कर दिया। उसने अपने काम पूरे किए और नियमित व्यायाम भी करने लगा। दिन सप्ताह में बदल गए और रोहन ने महसूस किया कि डॉक्टर कुमार सही थे। वह आलस्य से पीड़ित था और दवा ने उसे ठीक कर दिया था। रोहन डॉक्टर कुमार के पास गया और उनका धन्यवाद किया। डॉक्टर, आपकी दवा अद्भुत थी। मैं एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करता हूं। डॉक्टर कुमार मुस्कुराए। मुझे खुशी है रोहन, लेकिन याद रखें, दवा केवल एक उत्प्रेरक थी। आलस्य का असली इलाज कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प है। रोहन ने डॉक्टर के शब्दों को दिल से लगा लिया और हमेशा प्रेरित रहने की कोशिश की। और इस तरह डॉक्टर कुमार की जादुई कहानी पूरे गांव में चर्चित हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर कुमार की चिकित्सा पद्धति में एक और रहस्य था। वह केवल दवाओं पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अपने मरीजों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते थे। एक बार एक महिला उनके पास आई जो लगातार सिरदर्द से पीड़ित थी। डॉक्टर कुमार ने उसकी जांच की और पाया कि उसका सिरदर्द तनाव और चिंता के कारण था। उन्होंने उसे कुछ आराम करने और ध्यान करने की सलाह दी। कुछ हफ्तों बाद महिला का सिरदर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर कुमार का मानना था कि शरीर और मन का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उन्होंने हमेशा अपने मरीजों को सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। एक और घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया जो अपने जीवन से निराश था। डॉक्टर कुमार ने उसे अपने जीवन के अच्छे पलों को याद करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी। धीरे धीरे उस व्यक्ति की निराशा दूर हो गई और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। डॉक्टर कुमार की कहानियां गांव के हर कोने में फैल गईं। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे, उनकी चिकित्सा पद्धति और सलाह के लिए। डॉक्टर कुमार ने कभी भी अपने मरीजों से अधिक शुल्क नहीं लिया। वह हमेशा मानते थे कि चिकित्सा एक सेवा है, न कि व्यापार। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें गांव के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। समय बीतता गया और डॉक्टर कुमार की ख्याति बढ़ती गई। एक दिन एक पत्रकार उनके पास आया और उनकी कहानी जानने की कोशिश की। डॉक्टर कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कहानी कोई जादू नहीं है, यह केवल प्रेम, सेवा और समर्पण की कहानी है। पत्रकार ने उनकी बातों को अपने लेख में लिखा और वह लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर कुमार की कहानी ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि सच्ची चिकित्सा केवल दवाओं में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में है। और इस तरह डॉक्टर कुमार की अनोखी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची चिकित्सा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। डॉक्टर कुमार की तरह हमें भी अपने जीवन में प्रेम, सेवा और समर्पण को अपनाना चाहिए। और याद रखें, आलस्य का असली इलाज कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प है। रोहन ने डॉक्टर के शब्दों को दिल से लगा लिया और हमेशा प्रेरित रहने की कोशिश की। और इस तरह डॉक्टर कुमार की जादुई कहानी पूरे गांव में चर्चित हो गई।